नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, आरआरसी ग्रुप डी एग्जाम 2022 का आंसर की लॉन्च हो गई 14 अक्टूबर 2022 को, और आप 19 अक्टूबर तक अपने आंसर को मिला सकते हैं। तो स्टूडेंट जितना आशा कर रहे थे कि भाई इतने मार्क होने चाहिए, उससे बहुत ही कम मार्क यहाँ पे गेन कर पाए हैं बच्चों के द्वारा। जो एग्जाम एनालिसिस मैंने करवाया पूरे एग्जाम के दौरान, जो बच्चे 80 की दावा कर रहे थे उसके आ रहे हैं मार्क 55, जो 90 की दावा कर रहे थे उसके मार्क आ रहे हैं 60। तो कहाँ चले गए मार्क, क्या होगी अब? तो मैं एक एक बात बताऊंगा, आप लोगों के कमेंट पर ही ये वीडियो बनाई जा रही है। साथ ही साथ यूट्यूब पे एक से एक धाकर जो एनालाइज करवाते हैं, जो आपका ये करवाते हैं, उनका महा सर्वे भी दिखाऊंगा, ताकि आपको एक अंदाजा आ जाएगा कि मुझे किस नंबर पे जो है फिजिकल की तैयारी कर देना चाहिए, या फिर अभी से दूसरी एग्जाम की तैयारी कर लेना चाहिए, ताकि मेरा टाइम बर्बाद न हो। तो चलिए दोस्तों, शुरू कर लेते हैं। बहुत सारे बच्चों का कमेंट आया है, मेरे इतने मार्क आ रहे हैं, क्या मेरा चांस है, क्या मेरा चांस है? ये मैं दिखाता हूँ। यहाँ देख सकते हैं आप, दिवाकर सिंह, इन्होंने कहा है, यहाँ पे एक कोई नेहा है, ये बोल रहा है मेरा 52 रॉ मार्क है, 27 सितंबर सेकेंड शिफ्ट मुंबई जोन। एक बोल रहा है राजीव सिंह 7 अक्टूबर शिफ्ट को एक क्वेश्चन गलत था। एक बता रहे हैं यहाँ पे ओबीसी 48 आ रहा है, चेन्नई से है, क्या कुछ चांस है? तो यहाँ पे मैं इन सभी आदमी से एक गुजारिश करना चाहूँगा, मतलब ये मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, ईमानदारी से बताइएगा अपने दिल से कि आपने गलतियाँ कितने की हैं। अगर गलतियों की संख्या बहुत कम है तो ये 48 वाले का भी चांस है भाई, फुल चांस है, क्योंकि अटेंडेंसी पूरे जो पांचों फेज में एग्जाम्स हुए सबको मिला भी दे तो 70% तक अटेंडेंसी जाती है, जिसमें हुबली जोन वाले अटेंडेंसी को जो है हाई कर दिया था। बाद बाकी सभी अटेंडेंसी 50% और 60% के बीच में ही रहा। तो 48 अगर किसी का रॉ मार्क आ रहा है और उन्होंने गलती नगण्य किया है, तो ये मार्क नॉर्मलाइज होने के बाद मेरे ख्याल से 62-65 हो जाएंगे और रिजल्ट आने की पूरी संभावना है। तो ये तो हो गई आप लोगों की कॉमेंट। अब देखते हैं महासर्वे। ये देखिए, एक बच्चे बोल रहा है अभिषेक सिंह, EWS 56 हुबली, कितना चांस है? तो मैं बता दूं भैया, पूरा चांस है, पूरा चांस है। 56 मार्क तो बहुत है भाई इस बार के। अब यहाँ पे एक सर्वे ऊपर का जो टैग लाइन है देखिए, आरआरसी ग्रुप डी मार्क्स सर्वे एंड पोल आफ्टर ऑफिशियल आंसर की नेगेटिव हटाकर आपके कितने रॉ मार्क्स आ रहे हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि जो 71 से 80 प्लस वाले मार्क हैं वो सिर्फ 10% है, और मैं आपको गारंटी देता हूं कि इस 10% में अधिकांश बच्चा ने तुक्का ही लगाया, जो सोच समझ के नहीं, ऐसे ही कुछ भी, मतलब ऐसे ही वोट डाल दो कुछ भी। ये वाला है 10%, ठीक है। 60 से 70 जो मार्क है ये 22% कहा जा रहा है। तो 60 से 70 कहने का मतलब 70 किसी का नहीं होगा, किसी का 61, किसी का 62, इस प्रकार से मार्क जो है, तो ये 22% वोटिंग है। इसके अलावा इन चारों को अगर एनालाइज किया जाए तो सबसे अधिक मार्क जो है, परसेंटेज जो दिख रहा है, ये आपका 50 से 60%, मतलब मार्क जो है जिसके 50 से 60 रॉ मार्क है। यानी मैं मान लूं कि 50 से 55 या फिर 55, 56, 57, 58, यानी 50 से 60 इस बीच के मार्क की संख्या जो है, मतलब स्टूडेंट है, ज्यादा है। तो यहाँ पे एक तो ये सर्वे, आप देखिए सर्वे कितने आदमी में किया गया, तो 1 लाख वोट पड़े हैं, ठीक है। 1 लाख में आप समझिए 40% 50 से 60% वाले हैं, और 3 अलग अलग डिवाइडेड हैं, जिसमें आप समझ सकते हैं कि बहुत सारे जो विनोद रहते हैं वो ऐसे ही टिक कर देते हैं, ठीक है। उनको क्या करना है, जो एग्जाम नहीं दिए वो भी टिक कर देंगे। हाँ, जरूरी थोड़ी है कि सब जो एग्जाम दिए वही टिक करेंगे। अब भाई जो भी जिसके पास ये पहुंचेगा वो सब कोई भी टिक कर सकता है। तो कुछ आदमी, कल तो मैं एक पोस्ट बताया था, उसमें पोस्ट किया था कि भाई आपके कितने मार्क आ रहे हैं, एक बच्चे बता रहे हैं मेरे 9 मार्क आ रहे हैं। बताइए, ग्रुप डी की एग्जाम देने जा रहे हैं, 3 साल तैयारी करके 9 मार्क आने वाला जी है? तो मजाक भी करते हैं बच्चे, ऐसा नहीं है। एक यहाँ पे एक और सर्वे आप देख सकते हैं, ग्रुप डी आंसर की के बाद आपका स्कोर क्या, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि कितना मार्क में सबसे ज्यादा टिक है। अब 80 प्लस दिया है तो मात्र 6% दिया है, इससे पिछले वाले में आपने 10% देखा था। यही मैं बता रहा हूँ कि भाई बहुत सारे बच्चे ऐसे ही टिक कर देते हैं। 70 प्लस में 9% है। अब बताइए 80 में 6, 70 प्लस में 9, कितने दिख रहे हैं आपके आचार की इतने मार्क आए होंगे? बिल्कुल नहीं। 60 प्लस में 23% है, मैं ये मान सकता हूँ 60 से 65 लाने वाले बच्चे हैं, 70 भी लाने वाले बच्चे हैं, लेकिन बहुत कम है। और 50 प्लस में देख लीजिए आप, 52% है। अब ऊपर में जब 60 प्लस लिखा है, इसका मतलब इसका होता है कि 50 से 59 के बीच में जो मार्क रहेगा वही। और ये जो कम में टिक किया है वो सोच समझ के अपना आंसर की मिलाने के बाद ही टिक किया है, क्योंकि बच्चे को जितने आशा थी इस आंसर की से, उससे कहीं ज्यादा, मतलब इतने आशा पे खड़े नहीं उतर पाए। मार्क जो आए हैं सबके सम्मानजनक नहीं आए हैं, तो इसीलिए बच्चे थोड़ा गंभीर हैं,
थोड़ा इसमें है कि भाई क्या होगा मेरा, तो इसीलिए जो कम मार्क वाले में टिक करते हैं ना, ये ऑथेंटिक है। तो यहाँ पे 50 से 55 मार्क आपने देखा कि सबसे अधिक गेन किया। ये कितने पे सर्वे किया है भाई, तो ये 72 जो है 72,000 वोटिंग यहाँ पे डाला गया था। अब आते हैं एक और सर्वे के पास। एक और सर्वे यहाँ पे देखिए आप लोग ग्रुप डी में कितना मार्क्स आ रहा है। तो यहाँ पे मैंने रखा था 55 मार्क, 60 मार्क, 50 से 55 मार्क और 60 से अधिक मार्क। देखिए जो 55 मार्क है हूबहू उसमें 18% है। 60 मार्क जैसे ही मैं रखा ये घट के 8% हो गया। 50 से 55 में 60% है। ये कितने जन पे सर्वे किया है, तो 2000 जन पे जो है सर्वे किया गया है। तो इससे आपको क्या पता चला एक मोटे मोटे तौर पे कि भैया अगर आपके 50 मार्क आ रहे हैं, 50 मार्क अगर आपके रॉ मार्क आ रहे हैं, 50 ज्यादा नहीं 50 भी आ रहे हैं, और आपने थोड़ी सी आपके अपने दिल से कहिएगा कि निगेटिव कितने किए हैं, मान लीजिए 50 मार्क आए हैं और 10 निगेटिव किए हैं, तो ये ज्यादा निगेटिव नहीं है, क्योंकि आपने 50 में 64 क्वेश्चन अटेंड किए होंगे, तो ये ज्यादा मार्क मतलब निगेटिव नहीं है। तो ये बढ़ के जो है ये 65 हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं है, और आपका रिजल्ट आने की पूरी संभावना है। तो जो भी बच्चे को 50 से ऊपर मार्क है, यानी 50 से ऊपर है, अगर SC ST कैडर है तो 45 से भी ऊपर है, तो जो है आप लोग एकदम तैयारी स्टार्ट कर दीजिए फिजिकल का। और फिजिकल आप लोगों का इतना हार्ड नहीं होता है कि दरोगा के दौड़ जैसे भाई 1600 मीटर दौड़ना है 6 मिनट में, कि दिन रात दौड़ रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। एक लिमिट बनाइए, 1 घंटा इसके ऊपर टाइम दीजिए, 1 डेढ़ घंटा 2 घंटा, और अपनी पढ़ाई भी जारी रखिए, क्योंकि पढ़ाई बंद कर देंगे तो सब चीज बंद हो जाएगी। तो जो पटरी पे ट्रैक पे आपकी पढ़ाई है उसे निरंतर रखिए, साथ ही साथ 1 आध घंटा इसके लिए भी दीजिए अगर 45 से ऊपर मार्क आपके रॉ आ रहे हैं तो। अब मैं बात कर लूं ओवरऑल जो पूरे एग्जाम में, मैं किसी जोन की अभी बात नहीं कर रहा हूं क्योंकि जोन वाइज वीडियो मैंने पहले ही बना दिया। अगर मैं यूआर की बात करूं नॉर्मलाइजेशन के बाद, तो 60 से 65 जिसके भी आ रहे हैं हो जाएंगे, यानी जो 50 मार्क अच्छे अच्छे करके आए होंगे उनके नॉर्मलाइजेशन के बाद 60 से 65 हो ही जाएंगे, तो हो सकता है। इसके बाद मैं ओबीसी की बात कर लूं तो ज्यादा फर्क गिरेगा नहीं, क्योंकि कैंडिडेट बहुत ज्यादा है ना। कभी कभी तो मैं ऐसे भी देखा हूं, मैंने भी बहुत सारे एग्जाम्स दिए हैं कि भाई ओबीसी जो एससी जो है ओबीसी को लीड दे देता है। मैंने ऐसे बहुत सारे एग्जाम्स देखे हैं जिसमें एससी की कटअप और ओबीसी कटअप लगभग सेम चला गया है ना। तो इसमें ज्यादा फर्क नहीं होगा। इसका भी आप 60 से 64 या 62 63 मान लीजिए। इसके बाद ईडब्ल्यूएस जो होता है इसका यूआर से थोड़ा कम रखिए, 58 से 64 रख लीजिए, और एससी का रख लीजिए आप जो है 55 से 60। और नॉर्मलाइजेशन की बात कर रहा हूं, ये नहीं कि रॉ मार्क तो 60 लाने वाले बंदे ही नहीं है, बहुत ज्यादा है ना। एसटी की बात कर लेंगे तो ये भी रख लीजिए आप जो है 50 से लेकर 56 तक रख लीजिए। तो इससे ज्यादा नॉर्मलाइजेशन के आने की मार्क आपकी कतई नहीं है। सबसे मैं महंगा जोन की बात कर लूं तो इलाहाबाद जोन जो है आपका इस बार के लिए सबसे महंगा गिरने वाला है, क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन 33-34 बच्चे में एक बच्चे को जॉब होने वाला है। तो अगर मान लीजिए कि भाई वहां 7,000 क्या 3,500 ही पोस्ट है, शायद 3500 कुछ पोस्ट है, तो यहाँ पे 27 में एक को मिलेगा, तो समझिए कितनी कंपटीशन है। तो इलाहाबाद जोन सबसे डेंजर जोन है, और सबसे सेफ अब तक मैंने जितना देखा अपने एनालिसिस के दौरान, सबसे सेफ मुंबई जोन है, क्योंकि यहाँ जो है कंपटीशन सबसे कम है, 16 व्यक्ति पर हेड है। तो मुंबई में अगर आपको 50 नंबर आ रहे हैं रॉ मार्क्स, तो आपको जो है एकदम मतलब 90% चांस है कि होगी। तो जो भी बच्चे की दौड़ थी आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।